ओम नारायणं नमस्कृतं चैव नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और अब आज हम आपके सामने हमने विगत दिवस आपको बद्री क्षेत्र में जो 5 शिलाएँ हैं उनका वर्णन किया। और आज और आगे देखिए कौन कौन से और भी तीर्थ हैं। बद्री क्षेत्र में अनेक तीर्थ हैं। अब आज हम कपाल तीर्थ का वर्णन करेंगे, उसके साथ साथ में और भी कुछ तीर्थ हैं। सुनिए। स्वामी कार्तिक ने कहा, हे जगदीश महेश, कौन तीर्थ जहाँ पहुँच करो ब्रह्मत्या निशेष। अब यहाँ स्कंद स्वयं पूछ रहे हैं। स्कंद भगवान अपने पिताजी से पूछते हैं कि हे पिताजी बताइए, ऐसा कौन सा तीर्थ है जहाँ ब्रह्मत्या करने के बाद में भी ब्रह्मत्या छूट जाती है। शिव बोले, हे स्कंद लाला, बद्री में है तीर्थ कपाला। बद्री क्षेत्र में भी एक कपाल नाम का तीर्थ है। प्रमुख कपाल ब्रह्म वसुधारा, सुने कथा होता भय अगछारा। सुने कथा होता अगछारा। प्रमुख का कपाल हो, कपाल तीर्थ हो, ब्रह्म तीर्थ हो, ब्रह्म कुंड है यहाँ पर, वसुधारा तीर्थ। आज हम आज आपको ये 3 तीर्थों के बारे में, इनकी महिमा के बारे में गुणगान कर रहे हैं। इन कथा सुनने से भी मनुष्यों के पाप दूर होते हैं। ऐसा भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो कथा को सुनेगा गाएगा उसके पाप दूर हो जाएंगे। यही हाथ से गिरा कपाला, तीर्थ कपाल नाम तिहु काला। शिव जी कहते हैं यहीं पर मेरे हाथ से कपाल गिरा था, तब से यह कपाल तीर्थ माना जाता है। यह कपाल मोचन कहलाता और पितरों को है मोक्ष प्रदाता। पिंडदान जप तप स्नाना, कृत हो यह सब विधि विधाना। इस तीर्थ की महिमा भारी और पितर स्वर्ग के हो अधिकारी। हाँ भाई, यहाँ पर भी पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ बद्रीनाथ के पास ही एक कपाल मोचन तीर्थ है। और यहाँ पर विशेष रूप से पितरों को पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग प्राप्त होता है। अब आगे का एक ब्रह्म तीर्थ हो, इसकी चर्चा करते हैं। मधु कह तब जब वेद चुराए और ब्रह्मा तब बदरी बन आए। श्री हरि की स्तुति विधि कीनी, विष्णु बिरंच भक्ति सच चीनी। क्षीर सिंधु से श्री हरि आकर, किया निवास यहाँ हर्षा कर। और मधु कैटभ ने जब उत्पात मचाया तो ब्रह्मा जी ने आकर के यहाँ स्तुति की थी, प्रार्थना की थी। तब भगवान स्वयं विष्णु यहाँ आए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से यहाँ पर निवास करने लगे। तब से ब्रह्म तीर्थ है चर्चित, पुण्य मिले पूजन से समुचित। इनकी पूजन करने से हर प्रकार के पाप दूर होते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, ब्रह्म तीर्थ है। इसी प्रकार से एक तीर्थ और है, उसका नाम वसुधारा तीर्थ। यहाँ पर वसुओं ने, नारद जी ने जब यहाँ के बद्रीनाथ क्षेत्र की बद्री क्षेत्र जो है उसकी जब तारीफ की, महिमा गाई और गुणगान किया, तब वसु जो थे वो बड़े कहना चाहिए आकर्षित हुए। कहने लगे हम भी जाकर के यहाँ तपस्या करेंगे। तो वसु लोग आकर के यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और उनसे वहाँ पर जो जल प्रकट हुआ, जल प्रभावित हुआ, उसे वसुधारा नाम, उनके नाम से वो तीर्थ माना गया। यहाँ यही प्रमुख वसुधारा तीरथ, अब गाहन से पूर्ण मनोरथ। नारद से सुनकर वसु आए, बद्री वन में ध्यान लगाए। जल में दीनी ज्योति दिखाई, वसुधारा महिमा प्रगटाई। यहाँ पर उनको जल में ही ज्योति का दर्शन हुआ था। ऐसे इस प्रकार से हमने आपको देखा अग्नि तीर्थ, केदार तीर्थ, 5 शिलाएं, और साथ साथ में आज हमने आपको कपाल तीर्थ के बारे में बताया। ब्रह्म तीर्थ और विश्व विविध तीर्थ है भाई बद्रीनाथ में। तो बद्री तीर्थ में भगवान बद्री तो विराजमान है ही, उसकी कथा भी हमने आपको बता चुके हैं किस प्रकार से बद्रीनाथ का अवतरण हुआ था। अग्नि तीर्थ के साथ ही 5 शिलाएं खास, ब्रह्म कपाल तीर्थ का भी चर्चित इतिहास। बोलिए शिव शंकर की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और